बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह मार यहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार गुरुजी महिमाय परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी जन आय गुरुजी सुध लीजी हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है और मन ही काल है। आप भेद नहीं बूझते। मन जो है मूर्ख है, महामूर्ख है, अज्ञानी है। ये सोचता है जो मैं चाहता हूं वही कराता हूं। मन जो है काल है, ये मन ही काल है, यही माया है, यही निरंजन है, यही जीव को अनेक जन्मों से भरमाया है। मन जो है मूर्ख है, महामूर्ख है। ये मन ही जो है मूर्खों का मूर्ख है। इसकी चाल में नहीं चलना आप, मन की चाल में नहीं चलना आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। मन ही मूर्ख है, महामूर्ख है, अज्ञानी है। यही माया भी यही है। मन मूर्ख है, महामूर्ख है, अज्ञानी है, माया है ये, और यही काल भी है। यही आपको अनेक जन्मों से पकड़ रखा है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन स्वरूप शैतान को, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवनयंत। मन स्वरूप
पसई तान को, बिनु मारी नहीं साथ, भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन नय शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन की बात को नहीं मानना। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मानई की बारा, अवधू तज मानई के बारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी सहमारा। ये मन को जो है समझाते समझाती अनेक जो है ऋषि मुनि संत महात्मा चले गए, ये मानता नहीं है। आप इसके लड़ नहीं पाओगे, आप सीधी सीधी आप बुझ जाओ, इसके साथ आप लड़ नहीं पाओगे। ये कालों का काल है ये। तो उत्तम जीवन जानिए, उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। मन की चाल में नहीं चलना आप लोग जो है, कोई भी। अब जो है बड़ा मुश्किल है, मन ही जीव का परम शत्रु है, मन ही शैतान है और सब कुछ मन ही है। अब इसको शुद्ध कैसे करोगे, कैसे ये शुद्ध हो जाएगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन जो है स्त्री पुरुष नहीं है, ये इसकी पहचान जब आप सदगुरु के चरण में जो है मन को लगाते हो, तब ये वहां से भागता है। जैसे ही इसको गुरु के चरण में लगाओगे, भागना चाहेगा। कहां कहां जाएगा वो आप जानते हो। इसको पकड़ पकड़ करके जो है गुरु के चरण में लाना है। जितना गुरु के चरण में रहेगा, इतना इसका बल कम हो जाएगा और आत्मबल जो है बढ़ेगा जो है। अभी आपका आत्मबल जो है आत्मा का ही बल लेकर के यह बलवान है। आप भेद नहीं बूझती। आपको संसार में क्या चाहिए? 1 किलो अनाज में काम चल जाएगा। साल भर में जो है 4 बोरा अनाज में काम चल जाएगा। लेकिन ये उतना पर शांत नहीं रहता है, इसको पूरा संसार चाहिए। खाएगा नहीं ये। घर में 4 बच्चे होते हैं, कोई ऐसा सामान आ गया तो कोई कोई बच्चा बोलेगा हमको 5 लड्डू चाहिए। वो उधर भले ही 10 होगा, एक एक को एक एक नहीं मिलेगा,
लेकिन उसको इकट्ठा 5 चाहिए। वो लड़ाई कर देगा, झगड़ा कर देगा, रोएगा, चिल्लाएगा, खाएगा तो वो एक भी नहीं। ऐसे ही ये जीव है, मन है ये। इसको तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीनों लोक की भी संपत्ति आ जाए, ये शीतल नहीं होगा। पूरा ये संसार का राजा बना दो तो भी ये शीतल नहीं होगा। एक ही जगह ये शांत होता है। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण अधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण अधीन। ये मन जो है महामूर्ख है, ये अज्ञानी है, ये आत्मा का बल लेकर के उसी को दुखित करता है। ऐसे उल्टे पुल्टे कर्म करता है और कर्म करके जीव को फंसा देता है। सारा ये मन ही है। परमा शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत दाय। तो इसको क्या करना है? इसको कैसे इसको मारोगे, कैसे वश में करोगे? वही तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको। नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। तो नौवा कमल जो है, यही इसका गंध लगते ही मर जाएगा। अब इतना खोल करके संसार मन को मार नहीं पाया। और स्वामी जी बता दिए आपको, अष्टा कामल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास। नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल कहाँ है? अष्ट कमल बोलो, 8 चक्र बोलो, सब एक ही बात है। अब 8 चक्र कहाँ कहाँ है ये तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो वाणियों में बूझ लेना। बहुत सारी वाणी जो ही स्वरवेद की यूट्यूब पर जो लोड है, रोजी का तो सत्संग सुबह शाम दोपहर का लोड हो ही जाता है। तो 8 चक्र है, और उसी में उसे 8 चक्र बोलो, 8 कमल बोलो, सब एक ही बात है। अष्टा कमल खिले बिना,
ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तकयंदा जीव है अंतर सुजन कोय। तो आप सदगुरु की हंस हो। 8 कमल का भी ज्ञान होना चाहिए। और जब जैसे ये अभी नीचे की तरफ है, इसका बहाव जो है प्रकृति की तरफ है, इसके ऊपर गुरु के चरणों का प्रकाश पड़ते ही ये उलट जाते हैं, ऊर्ध्व हो जाते हैं। और जो है जीव की चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। जब जीव संसार में चेतना रहती है तो वहां दुख सुख होता है, और वही चेतना जब ऊर्ध्व हो जाती है तो संसार का दुख सुख नहीं लगता है। आप रोते हो, चिल्लाते हो, दुखित होते हो, और सदगुरु जो है ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। और कभी कभी सदगुरु भी तुम्हारे भाव में आकर के वो भी रोना शुरू कर देते हैं। सदगुरु स्वयं कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय। मोको रोवे सोई जना, शब्द बीबी की होय। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय। मोको रोवे सोई जना, शब्द बीबी की होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु को संसार का दुख नहीं देखा जाता। ये तो माया है, आपको रगड़ डालेगी ये। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ा। यही राजा, अब बहुत सारे आप भी जानते ही हो, यही माया जो है आपको कैसे छोड़ेगी ये। तो इसका एक ही उपाय है, और वो आपको स्वामी जी बता रहे हैं। नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमलमी। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो 9वां कमल है उसमें अनंत पाखुरी है। आप जितना निकालोगे निकलता चला जाएगा। एक कमल होता है, उसमें 6 पाखुड़ी होती है, 8 होती है, 9 होती है, और सहस्र होती है, हजारों भी है वहां पर। और एक कमल ऐसा है जिसमें अनंत पाखुड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। उसके बाद से कहता है मुझे गिनती नहीं आती। इतना जो है पाखुरी जो है उस कमल में है, वो 9वां कमल है। अभी आप भेद में बूझ गए। अभी आजकल सरसों का पुष्प है, आप उसको देखना कितने पंखुड़ी है। कमल का फूल ले आना, गुलाब का फूल ले आना, ये तो आपके आसपास होगा। उसको निकाल करके देखो कितना पंखुड़ी है। एक गुलाब का फूल लेना, उसको निकाल करके देखो कितना पंखुड़ी है, गिन लेना।
12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, जो भी होगा होगा। अरे आप सदगुरु के अंश हो, जो स्वामी जी कहे हैं उसको देखो ना। तो जो कमल में मिल जाएगा, आपको पंखुड़ी मिल जाएगी। गेंदा का फूल को निकालो, वह भी एक 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 लाइन लाइन मिल जाएगा। कभी गिनती करो, खाली संसार में आए हो, खाना खाया, पानी पिया, इधर लड़ाई किया, उधर झगड़ा किया, पति को कुछ बोला, पत्नी को कुछ बोला, बस हो गया। अरे कुछ संसार का भी सीखा करो। कितने पाखुड़ी है, सब लोग एक एक कमल जो है गुलाब का फूल ले आना बाजार से, या तुम्हारे गार्डन में होगा, खोल करके देखना उसमें कितनी है, और गिनती करके बताना मेरे को कितने पाखुड़ी हैं। आप सारे चीज देखा करो ना संसार में, खाली बस ऐसे थोड़ा जीवन का पूर्ण आनंद लेना है। क्योंकि सदगुरु आपके पास में है तो सारा आनंद जो है आप ही के पास में है। तो वहां क्या कह रहे हैं, आप कमल का पंखुड़ी निकालना, गुलाब के फूल का निकालना जो है, गेंदे का फूल का निकाल कर गिनती करना कितना है, सरसों का भी फूल होता है उसको भी निकाल करके देखना। बाहर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर उसमें 6 पुरुष होते हैं और एक स्त्री होती है। सब निकाल निकाल करके देखो आप लोग जो है। अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे। वहां क्या बोल रहे हैं, अमिता पाखुरी कमलमी अज पाजा पसमाय। जो 9वां कमल है, आप उसके भेद को समझो ना, इस देखना है आपने आंखों से। ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। कुछ नहीं मिलता है तो सरसों का फूल मिल जाएगा, उसको निकाल करके देखो कितनी पंखुड़ी है पीली पीली। उसके पहले हरी हरी होती है, फिर पीली पीली होती है, फिर उसमें 6 पुरुष होगा और एक स्त्री होगी। उसको दबा करके देखना, उसके पेट से बीज निकलेंगे। अरे बहुत सारे संसार में तो है। आज हम गए थे घूमने के घूमने के लिए। अब वो देख रहे हैं बंकर के पास, बंकर जमीन में घर बनाया जाता है सैनिक को छुपने के लिए, उसको बंकर कहते हैं। अब वहां देखे तो काऊ कोई कोई काए हो रहा है। मैं डर गया, भाई इसमें क्या है। तो दूर दूर से देखते देखते जा रहे, कहीं सर्प तो नहीं है। अब वहां देखे तो जो है कुत्ते के बच्चे हैं, अभी आंखें नहीं खुली हैं। कितने हैं, 5-7 हैं, सब काले काले बिल्कुल, आंखें खुली नहीं है। एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, काऊ को बोल रहे हैं जो है। और मेरे को डर हो गया, इसकी माँ भी कहीं ना कहीं जरूर बैठी होगी वो देखती ही आ जाएगी। अरे पूरा संसार में जीवन देखो, कितने बच्चों को जन्म दिया, 5-6 बच्चों को जन्म दिया है वो। और देखा तो वो दूर से बैठी हुई है, चुप करके वहां से 5-6 फुट की दूरी पर बैठी हुई है, देख रही है। अब आप बताओ, मनुष्य का प्रसव होता है जिस दिन गर्भ धारण करती है उस दिन से लेकर के, और जिस दिन तक प्रसव होता है उस दिन तक डॉक्टर ये चेकअप वो चेकअप फलाने ढिकाने, हजारों रुपया जो है खाली चेकअप में लग जाता है। और फिर लास्ट में बोलेगा अरे भाई अब जो है ना नहीं हो पाएगा, इसको पेट फाड़ना पड़ेगा, बच्चा निकालना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। और उस कुतिया ने 6 बच्चों को जन्म दिया है। कौन गया था उसको जो है ना हेल्प करने के लिए, कौन गया। अरे वो भी तो हो ही रहा है, वह भी तो अपना जन्म दे ही रही है। और आपके पास धन जमा है फिर भी है, फिर मन ऐसे ही परेशान रहता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यही संसार है।
अब आप चलो अपना देश में, वहां कोई नहीं बताया कौन उसके गर्भ को जो है, सब अपने आप 6 बच्चे हुए उसको, सबको कौन उसको साफ किया, सब अपने आप हो गए जो है। कोई गया उसको देखने के लिए, न उसकी माँ आया, न भाई न बहन, कोई नहीं है जो है। और सब कूं कां करके उसी में चल रहे हैं जो है। अभी आंखें भी नहीं खुली है, आज ही की बात है। और एक हमारे साहब हैं, वो छुट्टी जाना चाहते हैं। बोला आप काहे लिए छुट्टी जाना है? तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरी पत्नी गर्भ धारण की हुई है, उसका बच्चा होना है, इसलिए वो छुट्टी जाएंगे। मैंने बोला आपको जाने का क्या जरूरत है, यहां देखिए बिना दवा दारू के सब बच्चे इधर स्वस्थ हैं जो है। अब बातें हंसी होने लगी, ऐसी ऐसी हंसी मजाक होते होते समय बीत गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब प्रकृति में तो है। आप लोग बोलते कहाँ से सत्संग लाते हैं, ऐसे ही मिल जाता है जो है। तो यहां से जाने वाले हैं कि जो है ना जाना है घर में, उनकी पत्नी जो है गर्भ धारण करी है, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है। और यहां मैं बोला देख लीजिए आप ही के यहाँ तो है, आप ही का एरिया है, आप ही का घर है, आप ही का गांव है ये। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको इस सारे कहने का मतलब क्या है? इस संसार में सारे ज्ञान है। आपका तो दुनिया भर का डॉक्टर है, यहां से लेकर के वहां तक जो है। उसका कौन सा डॉक्टर है, कहां वो चेकअप कराया, कौन कराया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको प्रभु में विश्वास रखनी है। यहां संसार में सदगुरु की भी वाणी है और जो है संसार की भी वाणी है। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? पंखुड़ी में चल रहे थे, कमल में चल रहे थे। तो जो 9वां कमल है उसमें कितनी पंखुड़ी है आप गिनती नहीं कर पाओगे। पूरा जन्म खत्म हो जाएगा तो भी आप गिनती नहीं कर पाओगे। 9वां कमल अनूप है, गंधा भ्रामर मननाश, अमित पाखुरी कमलमी, अजपाजा पसमाय, तान डरी ताही में नियाचर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उन 9वां कमल को ढूंढ करके उसी में समाना है आपने। और जो है उसी के बारे में कबीर साहब ने क्या कहा, यही शैतान मनवा को कैसे मारोगे? तो वही कबीर साहब ने क्या कहा, मैं कासे कहूँ को सुनी को पतियाय, फूलवा के संगत भंवर मरी जाय। वह गुलाब वाला फूल नहीं है, वह जो है कमल वाला फूल नहीं है, वह सरसों वाला फूल नहीं है, वह गेंदा वाला फूल नहीं है, वह चमेली वाला नहीं है। वह 9वां कमल अलग है। तो मैं कासे कहूँ, कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ
को सुनी को पतियाय फूलवा के संगता भंवर मरी जाय गगन महल बीचा फूलई का फूला तर भई डार ऊपर भई मूला ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय फूल भाला फूलला मलिनी भाल गाथल फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल फूल भाला फूलला मलिनी भाल गाथल फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल कहत कबीर सुनो संतो भाई पंडित जन फूल रहला लुभाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आपके पास अपार शक्ति है। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल रंग कुरंगे रंगिया और किया हो लगवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपने शरीर का साथ कर लिया, आपने शरीर का साथ कर लिया, आपने 9 द्वार का साथ पकड़ा, 5 ज्ञान इंद्रियों का साथ पकड़ा, 5 कर्म इंद्रियों का साथ पकड़ा, और जो है 10 प्राण का साथ पकड़ा। आपका जो है कमजोर हो गया, आपका रंग जो है कुरंग हो गया। केवल कर्म ही नहीं है, ये तो आपने कर्म किया तो शरीर मिला आपको। अब शरीर आपको कौन सा मिलता है? मनुष्य का मिला, कुत्ता बिल्ली सुअर मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा भेड़ घोड़े हाथी, कौन सा शरीर मिलेगा आपको, ये आपको नहीं मालूम है। ये तो वह परमात्मा ही देता है, आपकी ही चेतना को वहां जोड़ देगा। अभी जो है कुत्ते की जोनी में जोड़ देगा तो कुत्ता हो जाना पड़ेगा। जो चेतना आप में है वही चेतना उसमें भी है। जो चेतना सब में एक ही चेतना है, आप ही जैसे है। आपको मानव शरीर मिल गया, किसी को अन्य जोनियां मिलती है, तो वही जो है कबीर साहब कह रहे हैं कि आए मेरी प्यारे प्यारे हंस, आप तो बलवान थे, शक्तिमान थे, लेकिन आपने साथ कर लिया इंद्रियों का। 5 ज्ञान इंद्रियों का साथ किया, 5 कर्म इंद्रियों का साथ किया, 9 द्वार का साथ किया, 4 अंतःकरण का साथ किया और 5 कोशमय का साथ किया। इसीलिए आपका शक्ति क्षीण हो गई। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल रंग कुरंगी रंगिया और किया लगवार। आप इनका साथ छोड़ दो, मन का साथ छोड़ दीजिए, आप स्वतंत्र हो जाओगे। मन का साथ छोड़ने के लिए आपको सांस की गति को बंद करनी होगी।
अब सांस की गति कैसे बंद करोगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देह कार निष्प्राण। देह को निष्प्राण करना है, इससे बाहर निकल जाओ, सांस की गति बंद हो जाएगी। बाहर निकलने की कोशिश तो करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कैसे निकलोगे? तो मृत्यु आपदी खत्म री, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। आपको जोगी बनना है, आपको जोगीश्वर बनना है, आपको जोगिनी बननी है। इस शरीर से बाहर निकलना है, आपको सांस की गति को बंद करनी है, आठों चक्रों को रोक देना है। स्वामी जी का ज्ञान यही है। जो संसार में पूजा पद्धति है वो नहीं है, वो तो माया का पूजा है, मन का पूजा है। डीजे बजा दिया, ले आकर के गाने हो गए, डांस हो गया, पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, मिठाइयां बट गई, हलवा पूड़ी चढ़ गया भगवान को। ये भक्ति नहीं है। भक्ति भावयन तर चली बारहो यश कर्म। कर्म है ये, शुभ कर्म है। भक्ति भावयन तर चली बारहो यश कर्म। अभक्ति बेसभूषण नहीं, बेसाची न जग बार। तो भक्ति जो है अंतर से होती है। अंतरा प्रेमा करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगो बतिया। अंतर प्रेम करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगो बतिया। तो क्या कह रहे हैं स्वामी जी? जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी निश्वास। आप जब उसमें चढ़ोगे, सांस की गति अपने आप बंद हो जाएगी। अरे सदगुरु का ज्ञान है, जैसे वहां पहुंचते ही सांस बंद हो जाएगी। ऐसे ही थोड़ा स्वामी जी लिख रहे हैं। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में, देह कारो निष्प्राण। आपको सांस की गति को बंद करना है। ऐसे बंद नहीं होगा, गुरु विधान से बंद हो जाएगा वो। ऐसे नहीं कि जो है नाक बंद करना जबरदस्ती जबा के तो मर जाओगे। सहज में जो है मरना है। देखो, मृत्यु से संसार डरता है, मृत्यु से संसार डरता है। योगी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु नहीं होती है, शरीर बदल जाता है।
ये जो आपका मन है, अभी मानव का शरीर पाया है, कल किसका मिलेगा पता नहीं है। तो आपको शुभ कर्म करनी है, शुभ कर्म करनी है और गुरु के प्रति प्रेम रखनी है। पार न टूटे कभी न जूटे। जो आपको इस शरीर से आप अभी मिला है, अभी आपके माता कोई और है, पिता कोई और है, भाई बहन, ये सारा चीजें हैं। अभी ये छूटेगा तो फिर दोबारा इस शरीर में तो नहीं आएगा। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। फिर दोबारा आपको जो है सत्संग में जो है रहना है। तो प्रभु की दया से प्रेम और विश्वास गुरु है। आपके हृदय में प्रेम है, किसके लिए? गुरु के लिए। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। अभी आपकी साधना, अब मैं ऐसा कहूं तो अच्छा नहीं होगा, इस जन्म में पूर्ण नहीं हुई, ऐसा नहीं कहना है। आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। और इसी जन्म में अपना घर देख लेना है। इसी जन्म में आपको अपना घर देख लेना है। दोबारा का नहीं करना है। प्रभु से प्रार्थना करना है, अधीन भाव में रहनी है। इसी जन्म में आपको घर देख लेना है। बहुत सारे सदगुरु के हंस वृंद अपना घर देख रहे हैं। कुछ कुछ तो रहते भी हैं और कुछ कुछ आते जाते रहते हैं। जब दुख होता है तो वहाँ भाग जाते हैं, और जब फिर जो है फिर संसार में उतर करके फिर माया में घूमते रहते हैं और फिर भाग जाते हैं। ऐसे चलते रहते हैं। बहुत सारे सदगुरु की हंस वृंद हैं, वो ढूंढना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई। हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई। हंसा हंसा मिली हूँ सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीवन नहीं जा बिगई। हंसा जीवन नहीं जा बिगई। लै बैठारो अमर लोक में,
आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई, लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो सदगुरु कह रहा है कि मेरा बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर परे तीति मानी ला, जीवन नहीं जा ए बिगई, एक भी जीव को आगे बह करके नहीं जाने दूंगा, काल से छुड़ा दूंगा मैं। कहे कबीर परे तीति मानी ला, जीव नहीं जा ए बिगई, लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप सोच रहे हो अमर लोक कहाँ है? अरे आप इतना ही नहीं बूझ पाए तो कैसे बूझोगे बताओ? अमर लोक गुरु के चरण में है। जो कहीं नहीं मिलेगा वो सीधा बोल देना गुरु के चरण में है। पूरे संसार की जो भी बातें हैं सब सदगुरु के चरण में है। धन बल ज्ञान शक्ति सब कुछ वहीं पर है। तेज बल सब एक ही जगह में सारे हैं। अब आप सदगुरु के अंश हो, आपको बता दिया गया कि सारा एक ही जगह में है। आप नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे बताओ? स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं। सुखद पदार्थ जो है संसार में कोई नहीं है गुरु चरण के अलावा। ये मैं अपना तरफ से आपको बता दे रहा हूं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना वही तो है। गुरु का चरण जितना आसानी से मैं भूल दे रहा हूं उतना आसानी नहीं है। आप तो बहुत सारे भेद है। गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, जो हम जनती गुरु घरे हो रामा, घरवा बहरती अपनी हाथ से, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से, जो हम जनती गुरु घरे हैं रामा, अंगना बहरती अपनी हाथ से, गुरु चरण मिलेला बड़ी बाग सी। पूरा भजन तो है। जो हम जनती गुरु घरे हैं रामा, सारा अपने हाथ से करेगी वो। कौन? जो सदगुरु की हंस है, हंसनी है। गुरु में इतना प्रेम है अपना हाथ से सारा बनाएगा वो, दूसरे का हाथ नहीं लगने देगा। इतना प्रेम है किसमें? गुरु के चरण में। ये भी भजन है, आपको पता ही है। आप भेद को समझिए। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। इसके समान कोई चीज नहीं है संसार में और न हो सकता है।
सब गुरु के चरण में मिलना चाहता है। ये सारा भेद आपको भेद में खुल जाएगा। आपको गुरु के चरण में रहना है। कैसे रहोगे? तो सूरज से रहना पड़ता है। अब आप भेद को समझो। सांस की गति को कैसे कम करोगे? तो गुरु के चरण में जैसे जैसे जाओगे सांस की गति बंद होती जाएगी। आपको जाना है गुरु के चरण में, इधर सांस की गति बंद होने लगेगी, एकदम बंद हो जाएगी, एकदम कम। जितना गुरु चरण में चढ़ोगे उतना सांस की गति बंद होती चली जाएगी। जितना आसान चढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं उतना आसान नहीं है। कीटे तार धर चढ़त है सहतावा युझ कर। वैसे ही जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा। मन की बात नहीं मानना। मन तो बड़ा लंबा चौड़ा बताएगा आपको जो है, इसकी बात को नहीं मानना और इसके भार को नहीं लेना। दुनिया भर का भार लगा देगा आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी बात को नहीं मानना। बोला जो सदगुरु की होगी वही होगा। मन की बात को कभी नहीं मानना है। जो है मन जो है ऐसी ही है, आपको ये पूरा जीवन भरमा करके रखेगा। आपको ऐसे कर लो वैसे कर लो, यहाँ कर लो वहाँ कर लो, इसकी बात को नहीं मानना। केवल मन की चाल में चलने से आप दुखित हो जाओगे। जो है जीवन जो है ऐसे ही चलेगा, इसकी बात को नहीं मानना है। तो जैसे जैसे आप गुरुचरण में जाओगे वैसे वैसी इस सांस की गति बंद होने लगती है। तो जोगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगियो निश्वास अनियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। निअक्षर का मतलब क्या हुआ? परमात्मा। अब वहां भी भेद है। देखो जितना हम बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। आप ऐसा नहीं सोचना कि जो हम बता रहे हैं वहीं तक है। उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। कितना आगे है वह जो है सदगुरु जानता है, और आपको जो है उसी में लगे रहना है। तो सांस की गति बंद हो जाएगी। अपना घर जो है आप देख लेना और देख करके उसी में समा जाना। इधर उधर जाओगे तो फंस जाओगे। गुरु के चरण में ही रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको सांस की गति को बंद हो जाएगी। अब बोलेगो कि आपका बंद हुआ, अरे हम भी सीख रहे हैं। जो दोहे है इसको पढ़ रहे हैं और धीरे 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 पहुंच जाएंगे। सदगुरु पर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निह आचार उपलब्धि में रहतना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है दृष्टादृश्य शब्द। तो शब्द स्वरूप हो जाना है, गुरु के स्वरूप हो जाना है। सारा ज्ञान तो स्वामी जी स्वर वेद में लिख दिए हैं। आप दोहा याद कर लो, भजन याद करो, सब भजन में ही भेद है और प्रभु जो है उसी में आपको लखा देगा। आपके पास ही में तो है, दूर थोड़ा है। सब गुरु के चरण में है और गुरु के चरण में कैसे जाना है वो आपको पता ही है। इधर उधर जाओगे तो फंस जाओगे। गुरु के चरण में ही रहना। आए हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी आपका। चलते हैं वंदना आरती शांति पाठ की तरफ।